हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक बार हमारे नए चैनल होस्टिंगर इंडिया में। और इस वीडियो में हम नए ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ेंगे जो कि बताएगा आपको कि आप अपने होस्टिंग प्लान्स जो हैं वो कैसे चुन सकते हैं। कई लोगों के कई बार सवाल होते हैं कि हमें कौन सा होस्टिंग प्लान लेना चाहिए। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आसानी से समझा दूंगा सारे होस्टिंग प्लान्स के बीच में डिफरेंसेस और आप इजीली सारे होस्टिंग प्लान्स चुन पाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि आप अपनी पहली वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा एक डोमेन नाम। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास आपका डोमेन नाम पहले से ही है, तो अगली चीज हमें क्या चाहिए होगी? होस्टिंग। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कौन सा होस्टिंग प्लान चुनूं, तो मैं हूं यहां पर आपकी मदद करने के लिए। और एक बार अगर आपने अपना होस्टिंग प्लान चुन लिया है तो लास्ट में जाकर अपना कूपन कोड HI10, मैं दोबारा बोलूंगा HI10, जो कि आप हाई 10 भी बोल सकते हैं, ये कूपन कोड डालना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शेयर्ड वेब होस्टिंग से। जाहिर है कि इसे शेयर्ड किसी वजह से कहा जाता है। जी हाँ, आपको एक ही सर्वर पर दूसरी वेबसाइटों के साथ रिसोर्सेज बांटने होंगे। शेयर्ड होस्टिंग दुनिया की सबसे पॉपुलर वेब होस्टिंग है और ये पहली बार वेबसाइट बनाने वालों के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। इस्तेमाल में आसान और किफायती। आप अपनी वेबसाइट सिर्फ 59 रुपए में शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी शुरुआत ही करी है और ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए ये होस्टिंग सबसे बढ़िया विकल्प है। होस्टिंगर के साथ आपको 3 अलग अलग शेयर्ड होस्टिंग प्लान मिलते हैं। पहला सिंगल शेयर्ड होस्टिंग, दूसरा प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग और तीसरा बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग। सिंगल शेयर्ड होस्टिंग प्लान के साथ आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर पाएंगे। साथ ही आपको मिलेगा एक ईमेल अकाउंट और अपना डोमेन नाम। इस प्लान में SSL सर्टिफिकेट भी शामिल है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है जो अभी अभी अपनी वेबसाइट की शुरुआत कर रहे हैं। इस होस्टिंग पर महीने की करीब 10,000 विजिट्स आसानी से संभाली जा सकती है। सिंगल शेयर्ड होस्टिंग के साथ आप ब्लॉग, बिजनेस या ऐसी मिलती जुलती कई वेबसाइटें बिना किसी परेशानी के आसानी से होस्ट कर सकते हैं। मैं इसमें ई-कॉमर्स वेबसाइट चलाने के लिए इस प्लान की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें दूसरे प्लान्स के मुकाबले जरूरी फीचर्स नहीं है। तो अगला है हमारा प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग प्लान। इस प्लान के साथ आप 100 तक वेबसाइटें होस्ट कर सकते हैं और उतने ही बिजनेस ईमेल अकाउंट्स भी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इस प्लान के साथ आपको SSL सर्टिफिकेट और एक डोमेन का नाम भी मुफ्त मिलता है। इस प्लान के साथ आपको सिंगल शेयर्ड होस्टिंग से भी दुगने जो है फीचर्स मिलते हैं और ये वेब होस्टिंग महीने की करीब 25,000 विजिट्स जो है आसानी से संभाल सकती है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो एक साथ कई वेबसाइट्स होस्ट करना चाहते हैं और जिन्हें अपने प्लान से ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। इस प्लान से ब्लॉग, बिजनेस वेबसाइट या और भी कोई मिलती जुलती वेबसाइट्स आसानी से बनाई जा सकती है। और मैं फिर भी इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए प्रयोग करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है। जैसे शुरुआत में जब आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं आता, तब आप इस प्लान का प्रयोग कर सकते हैं। पर धीरे धीरे जब आपकी वेबसाइट लोड होने में टाइम लेने लगेगी तो आपको एक बेहतर प्लान की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हमारा बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग प्लान। और अगर इस प्लान की बात करें तो ये प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग के मुकाबले सभी फीचर्स के साथ आता है। इसके अलावा इसके साथ आपको सिंगल शेयर्ड होस्टिंग के भी मुकाबले 4 गुना एलोकेटेड रिसोर्सेज मिलेंगे। इस प्लान के साथ आपको डेली बैकअप्स और मुफ्त CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी मिलेंगे, ताकि आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हो सके। बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग महीने की 1 लाख विजिट्स आसानी से हैंडल कर सकती है। तो एक बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग प्लान बढ़ती हुई और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए काफी बढ़िया चॉइस है। इस पर न सिर्फ ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, बल्कि ये और शेयर्ड होस्टिंग प्लानों के मुकाबले और ज्यादा ट्रैफिक भी हैंडल कर सकती है। जैसे कि अगर आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं तो एक प्रीमियम प्लान के मुकाबले इस प्लान में आप ज्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट बिना किसी लोडिंग टाइम के देरी से आराम से चलेगी। पर हाँ, भूलिएगा नहीं, जैसे हर चीज की एक सीमा होती है। अगर आप हद से ज्यादा प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे इसमें, तो आपका लोड टाइम जो है वो और भी कम हो सकता है। वैसे तो बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग सभी शेयर्ड होस्टिंग प्लानों के मुकाबले सबसे ज्यादा दमदार प्लान है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास हर चीज के लिए रिसोर्सेज हैं, तो ये याद जरूर रखिएगा। तो ये थी बात शेयर्ड होस्टिंग की। अब बढ़ते हैं क्लाउड होस्टिंग की तरफ। तो जैसा कि हमने जाना कि शेयर्ड होस्टिंग में हमें सारे रिसोर्सेज जो हैं वो दूसरों से बांटने पड़ते हैं, पर क्लाउड होस्टिंग के साथ ऐसा नहीं है। इस होस्टिंग के साथ आपको सिर्फ आपके लिए समर्पित जो रिसोर्सेज हैं वो ही मिलते हैं और आपको किसी के साथ शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये उन वेबसाइट्स के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है जो बहुत ही तेजी से बढ़ रही हैं और जिनके लिए शेयर्ड होस्टिंग के रिसोर्सेज अब कम पड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये देता है VPS होस्टिंग की
ताकत और भरोसा और शेयर्ड होस्टिंग की सादगी। ज्यादातर हम क्लाउड होस्टिंग से शुरुआत नहीं करते, खासकर जब हम इस काम के लिए नए हों। इसकी वजह बड़ी सीधी है कि शुरुआत में आपको इतने रिसोर्सेज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप हमेशा से शेयर्ड होस्टिंग से शुरुआत कर सकते हैं और आगे जाकर अगर आपको वेबसाइट को अपग्रेड करने की जरूरत हो तो आप कभी भी क्लाउड होस्टिंग पर जा सकते हैं। होस्टिंगर पर हमारे पास 3 अलग अलग क्लाउड होस्टिंग के प्लान हैं। तो हमारे पास है क्लाउड स्टार्टअप, क्लाउड प्रोफेशनल और क्लाउड ग्लोबल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर प्लान एक से बढ़कर एक है और ये सभी आते हैं मुफ्त SSL सर्टिफिकेट, डोमेन का नाम, डेली बैकअप्स और CDN के साथ। जब आप शेयर्ड होस्टिंग से क्लाउड की तरफ बढ़ें तो मेरा सुझाव है कि आप क्लाउड स्टार्टअप चुनें। इसके पास शेयर्ड होस्टिंग से कई ज्यादा रिसोर्सेज हैं और आपको काफी समय तक अपग्रेड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास एक अच्छी खासी चलती हुई वेबसाइट है जिस पर बढ़िया ट्रैफिक आता है और आपको और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है तो आप किसी भी समय दूसरे प्लान्स की तरफ जा सकते हैं। ज्यादातर मामलों में आप क्लाउड स्टार्टअप से शुरुआत करके आगे चल के बस कुछ ही क्लिक्स में आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। क्लाउड होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग की तरह ही इस्तेमाल करने में बहुत आसान है और इसमें VPS जैसे कई डेडिकेटेड रिसोर्सेज मौजूद हैं। ये ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, बड़े ब्लॉग्स, बिजनेस वेबसाइट्स और ऐसे कई भी मिलते जुलती वेबसाइट्स के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प है। तो अब आता है वर्डप्रेस होस्टिंग। वर्डप्रेस होस्टिंग शेयर होस्टिंग की ही तरह नई शुरुआत करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, खासकर उनके लिए जो वर्डप्रेस को ही अपने CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की तरह प्रयोग करना चाहते हैं। शेयर्ड होस्टिंग की तरह ही यहाँ पर भी आपको दूसरी वेबसाइट्स के साथ अपने रिसोर्सेज बांटने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको अपने डेडिकेटेड रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे जो कि आपको क्लाउड होस्टिंग या VPS के साथ मिलते हैं। शेयर्ड और वर्डप्रेस होस्टिंग में एक बहुत ही बड़ा फर्क है जो कि वर्डप्रेस होस्टिंग खास वर्डप्रेस के लिए बनाई गई है और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है क्योंकि आपकी वेबसाइट तेज और सुरूर रूप से चलेगी और आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने का भी झंझट अपने सर पे नहीं लेना। होस्टिंगर पर हमारे पास 4 वर्डप्रेस होस्टिंग के प्लान्स हैं। हमारे पास है सिंगल वर्डप्रेस, वर्डप्रेस स्टार्टर, बिजनेस वर्डप्रेस एंड वर्डप्रेस प्रो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक सिंगल वर्डप्रेस प्लान के साथ आप केवल एक ही वेबसाइट होस्ट कर पाएंगे। आपको एक ही ईमेल अकाउंट भी मिलेगा और इस प्लान के साथ जेटपैक प्लगइन भी नहीं आता। जेटपैक आपके लिए वर्डप्रेस को मैनेज करना आसान बना देता है क्योंकि ये आपको देता है विजिटर स्टैट्स, सिक्योरिटी सेवाएं, ईमेल की स्पीड बढ़ाना और ऐसे ही आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाने में आपकी मदद करता है। बाकी सभी प्लान्स ज्यादा रिसोर्सेज के साथ आते हैं और ज्यादा मंथली विजिट संभालने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस स्टार्टर और वर्डप्रेस बिजनेस प्लान जेटपैक प्लगइन के एक मुफ्त वर्जन के साथ आते हैं। इधर वर्डप्रेस प्रो जेटपैक के लिए निजी वर्जन के साथ आता है जो कि और भी ज्यादा फीचर्स देता है। एक खास बात और है कि बिजनेस वर्डप्रेस और वर्डप्रेस प्रो इन दोनों प्लान्स के साथ आता है एक मुफ्त कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क और ये खास इसलिए भी है क्योंकि आपके पास होगी एक तेज लोड होने वाली वेबसाइट और वो भी बिना किसी फालतू खर्चे के। अच्छा, तो पहले के ये दोनों प्लान्स ब्लॉग, बिजनेस वेबसाइट्स और दूसरी मिलती जुलती वेबसाइट्स के लिए बढ़िया विकल्प है। आखिरी के दोनों प्लान ना सिर्फ ब्लॉग और बिजनेस वेबसाइट संभालने के लिए पूरी तरह से सक्षम है बल्कि ये छोटे वूकॉमर्स स्टोर्स भी संभाल सकते हैं। अगर आपने पूरी तरह से निश्चय ही कर लिया है कि आप वर्डप्रेस को ही अपना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए वर्डप्रेस प्लान ही सबसे बढ़िया रहेगा। ये प्रयोग करने में भी आसान है, पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है और हमारे कस्टमर सपोर्ट की एक समर्पित वर्डप्रेस टीम भी है। तो अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे प्रोफेशनल से 24/7 आपके हर सवाल के जवाब पा सकते हैं। और आखिरी में आती है VPS होस्टिंग यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। और पहले हमने जितने भी प्लान्स के बारे में बात की है ये प्लान सबसे अलग है। VPS एडवांस्ड यूजर के लिए बनाया गया है क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ तकनीकी जानकारी जरूरी है। इसमें आपके पास पूरा रूट एक्सेस होगा ताकि आप अपने सर्वर को अपने पूरे अधिकार से ले सकें। इसका मतलब है कि आप विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। भारी भरकम प्रोजेक्टों के काम भी आप इसी पर कर सकते हैं और ये कहीं ज्यादा शेयर्ड होस्टिंग और दूसरी होस्टिंग के मुकाबले पावरफुल है। इस होस्टिंग के साथ आपको क्लाउड होस्टिंग जैसे कई डेडिकेटेड रिसोर्सेज भी मिलते हैं पर आपको इसमें क्लाउड होस्टिंग की सादगी जरूर याद आएगी। पर ज्यादातर लोग जो VPS प्लान्स चुनते हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए। होस्टिंगर पर आपको 6 अलग अलग VPS प्लान्स मिलते हैं। 6 अलग अलग प्लान होने से आप यहाँ पर उलझन में मत आई जाइएगा। इन सभी में फर्क सिर्फ डेडिकेटेड रिसोर्सेज का ही है और आप जितना ही बड़ा प्लान खरीदेंगे आपको उतने ही ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। VPS की मदद से आप किसी भी तरह की वेबसाइट या प्रोजेक्ट बना सकते हैं पर लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप अभी ही शुरुआत कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन जर्नी की तो मैं आपको इस होस्टिंग को खरीदने की सलाह नहीं दूंगा।
जी हाँ, तो अब आपको सारी होस्टिंग प्लान की जानकारी हो गई है और अब आपके लिए आपकी जरूरत के हिसाब से होस्टिंग प्लान चुनने काफी आसान हो गए होंगे। तो इस वीडियो से यह निकल के आया कि शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग बिगिनर्स के लिए है, जो अभी अभी अपनी नई वेबसाइट की शुरुआत कर रहे हैं और जिन्हें ज्यादा रिसोर्सेज की भी जरूरत नहीं है। और क्लाउड होस्टिंग अनुभवी यूजर्स के लिए है जिनको वेबसाइट्स तेजी से बढ़ानी है। और वीपीएस होस्टिंग एडवांस यूजर्स के लिए है जिन्हें पहले से ही पता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो ये थी होस्टिंगर के सभी प्लान्स की पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान खरीदने में कामयाब होंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो या फिर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा हो ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता रहूँगा आपसे इसी तरह अगले वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपकी ऑनलाइन यात्रा शुभ रहे। नमस्कार।